नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या योगी राज में दलितों आदिवासियों की आवाज उठाना, उनके हक के लिए लड़ना गुनाह है, अपराध है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अंबेडकर जनमोर्चा के सदस्यों को गोरखपुर पुलिस जेल में क्यों डाल रही है? सिर्फ प्रदर्शन करने वालों को ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर गए कुछ यूट्यूबर्स को भी जेल में डाल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि उन पर गंभीर धाराएं भी लगा दी गई हैं। किन यूट्यूबर्स को उठाया गया, उन्हें कहां से उठाया गया, पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई हैं, पूरा मामला क्या है, ये तो आगे बताएंगे ही। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी सरकार का आदिवासी और दलित प्रेम का सच सबके सामने निकल कर आ गया। अब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार सबके विकास का सिर्फ ढोंग करती है। असल में ये उनकी आवाज दबा रही है और उनके हक में बोलने वालों की भी आवाज दबा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जनमोर्चा पिछले 3 सालों से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और पसमानदा समाज के भूमिहीनों को एक एक एकड़ जमीन देने को लेकर आंदोलन कर रहा है। लेकिन योगी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब इन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया तो प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया गया। उन पर गंभीर धाराएं दर्ज की गई हैं। नेशनल मीडिया तो इस मामले से पूरी तरह दूरी बनाए हुए है। कहीं भी इस प्रदर्शन की खबर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स इनकी बात सुनने और प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे थे। उनके साथ भी गोरखपुर पुलिस ने बदसलूकी की। दिल्ली से पहुंचे 3 यूट्यूबरों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धारा लगाई है। पुलिस ने आरोप लगाया कि यूट्यूबरों ने कमिश्नरी कार्यालय के कर्मचारियों का गला दबाने की कोशिश और विवाद बढ़ाने की साजिश रची। मतलब जो आंदोलन 3 साल से चल रहा है, पुलिस और प्रशासन उसे दबाने के लिए कोई और ही एंगल दे रही है। दलितों के हक का सवाल दबाने के लिए आईबी से लेकर अन्य एजेंसियों की भी एंट्री हो चुकी है। पूछताछ के बाद गाजियाबाद के गोरखपुर पहुंचे मनोज कुमार, दिल्ली के संतोष कुमार, संत कबीर नगर के रमेश चंद्र को साजिश रचने और गला दबाकर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने पूरी कहानी भी बनाई। पुलिस का कहना है कि 10 अक्टूबर को करीब 11 बजे कमिश्नर कार्यालय परिसर में आकर जबरन बिजली का तार जोड़कर माइक लेकर सरकार की अघोषित योजनाओं के नाम पर जमीन दिलवाने के लिए अलग अलग जनपदों से महिला और पुरुषों को इकट्ठा कर जनसभा कर रहे थे। इस पर कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारियों ने समझाने की कोशिश की तो तीनों आग बबूला हो गए और कर्मचारियों से धक्का मुक्की करने लगे और जान से मारने की नीयत से गला दबाने लगे। जबरदस्ती कार्यालय में घुस कर्मचारी को गालियां देते हुए सरकारी दस्तावेज फाड़ डाले और वहां रखे गमले नष्ट कर दिए। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन इस पूरे मामले के बाद और इस कहानी के बाद भी गोरखपुर पुलिस सवालों में घिर गई है, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ये आरोप सिर्फ इन यूट्यूबर्स पर ही नहीं लगे हैं। गोरखपुर पुलिस ने अंबेडकर जनमोर्चा के सदस्यों के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवानिवृत्त डीआईजी एसआर दारापुरी सहित 7 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। 11 अक्टूबर की रात में सभी को जेल भेज दिया गया। इनमें अंबेडकर जनमोर्चा के संयोजक श्रवण निराला के अलावा लेखक और पत्रकार डॉक्टर सिद्धार्थ भी शामिल हैं। और तो और निचली अदालत ने सभी गिरफ्तार लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यही नहीं, दलितों आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए चल रहे इस प्रदर्शन को दबाने के लिए इस कदर कोशिश हो रही है कि इसमें विदेशी फंडिंग का एंगल भी जोड़ दिया गया। पुलिस ने फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक हेराल्ड बेलेटिन जीन रोजर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर कमिश्नर कार्यालय परिसर में आयोजित आंदोलन में शामिल होने का आरोप लगाया। जबकि अंबेडकर जनमोर्चा के सदस्यों का कहना है कि वो दलितों से जुड़े सवालों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए यहां आए थे, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने भारत आए हुए हैं। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक के खिलाफ पुलिस ने विदेशी अधिनियम की धारा 1946 के तहत केस दर्ज किया है। विदेशी नागरिक के पकड़े जाने की सूचना विदेश मंत्रालय को भेजी गई है। शुरुआती पूछताछ में जीन रोजर ने आंदोलन से कोई सरोकार न होने की बात कही। उनका कहना है कि वो डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो बना रहे थे। वहीं बात करें इन तीनों यूट्यूबर्स की तो पूछताछ और जांच में पता चला कि तीनों दिल्ली में रहते हैं और यूट्यूब चलाते हैं। इसमें से एक संत कबीर नगर के रहने वाले हैं और उन्हीं के माध्यम से उनके 2 अन्य साथी गोरखपुर आए थे। सभी के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर पुलिस वीडियो व फोटो की जांच कर रही है। सीओ कैंट मानुष पारीक ने तीनों से बात कर जानने का प्रयास किया कि वो लोग किसके कहने पर धरना प्रदर्शन को कवर करने दिल्ली से गोरखपुर आए थे।
फ्रांसीसी नागरिक हेनाल तारामंडल के जिस होटल में ठहरा था उसके मालिक से भी पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। इसके उलट अंबेडकर मोर्चा में शामिल हुए लोगों का आरोप है। ये तो हुई पुलिस की कहानी, लेकिन इसके उलट अंबेडकर मोर्चा में शामिल हुए लोगों का आरोप है कि ज्ञापन देने के बाद आंदोलन में पुलिस लोग जाने लगे, तभी कमिश्नर कार्यालय से ही लेखक पत्रकार डॉक्टर सिद्धार्थ को पुलिस हिरासत में लेकर कैंट पुलिस थाने चली गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अंबेडकर जनमोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला के घर पहुंच गए और उनके घर में घुसकर तलाशी ली। इधर कमिश्नर कार्यालय से लौट रहे श्रवण कुमार निराला को पैडलेगंज में पुलिस ने घेर लिया। उस वक्त निराला के साथ सैकड़ों लोग थे। आधी रात बाद सभी लोगों को देवरिया बाईपास के पास हिरासत में ले लिया गया और बस से कोडीराम ले जाया गया। वहीं आंदोलन में शामिल होने आए पूर्व डीआईजी एवं दलित चिंतक व सेवानिवृत्त डीआईजी एसआर दारापुरी को 11 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंबेडकर जनमोर्चा के सदस्यों ने आगे बताया कि इस पूरे मामले में 13 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इन लोगों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 188, 342, 332, 353, 504, 506, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन 11 अक्टूबर की शाम जब पुलिस ने सभी गिरफ्तार लोगों को निचली अदालत में पेश किया, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी जान लेने की कोशिश का मामला भी इसमें जोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस का आरोप है कि यह आंदोलन बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था। लेकिन अंबेडकर जनमोर्चा का कहना है कि इस आंदोलन के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी और शाम को प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। आंदोलन में कोई हंगामा भी नहीं हुआ। इसके बावजूद इस तरह की गिरफ्तारियां ये बताती हैं कि अब सरकार और उसकी एजेंसियां किस तरह संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं। आज देश भर में जन आंदोलन को कुचला जा रहा है। लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन और गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये घटना भी उसी की एक कड़ी है। अब आश्चर्य की बात यह भी है कि एक प्रदर्शन को रोकने के लिए योगी सरकार विदेश मंत्रालय तक पहुंच गई, जबकि जान लेने और दुष्कर्म के बड़े बड़े मामले हैं जहां पुलिस चुप्पी साधे बैठी दिखती है। वहीं इस मामले ने बीजेपी सरकार के दलित और आदिवासी प्रेम के दावे की पोल खोल दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए।